नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और देखिए, तमाम डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फेवरेट जो है वो है HUL। ठीक है, माफ़ कीजिए, HAL बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो प्रेफरेंस है, मैंने जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में लास्ट टाइम वीडियो बनाया था वहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका था। और जब मैंने वीडियो बनाया कहा था, मैंने कहा था देखिए चीज़ें ना अब ओवर प्राइस दिख रही हैं और गिरावट के संकेत बहुत ज़्यादा है। और हुआ क्या था, HAL ओवर प्राइस दिख रहा था, निफ्टी भी अपना आपके साथ कुछ ज़्यादा ही भाग चुका था। और ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि अगर कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरावट बहुत भयानक होती है, और हुआ वही। और अब आप देखोगे HAL निचले स्तरों से काफ़ी ऊपर चल चुका है। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं आपको, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बात फिर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले एक साल में पहली चीज़ समझिए, आपको मोर देन 25% का रिटर्न तो ये दे चुका है। ठीक है, थोड़ी बहुत करेक्शन है ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे, लेकिन कोई बहुत मेजर करेक्शन नहीं है। और स्टिल स्टॉक 250 के मैं कहूँगा अपने ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली अभी मुझे ये कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं लगता, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और जब आप लॉन्ग टर्म की बात सोचते हैं ना, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ कभी भी नहीं रहेगी। और अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, आप यहाँ खरीदेंगे तो आपके रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क हमेशा ज़्यादा होगा। और भाई एक दो ऑर्डर मान लीजिए कैंसिल हो गए, ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम आ गई। और अब जब से ट्रंप भाई साहब आए हैं तब तो कोई चीज़ भी आप सर्टेनिटी के साथ नहीं ले सकते हो। सर्टेन सिर्फ एक चीज़ है कि भाई साहब अनसर्टेनिटी हर जगह रहेगी, और स्टॉक है या बाजार, उसे अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। तो आखिर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इतना अच्छा लगता क्यों है, ये आपके वॉच लिस्ट में क्यों होना चाहिए। और अगर आप इन स्तरों पे भी लेना चाह रहे हैं तो क्यों अभी भी एक्यूमुलेटेड मोड में रहें। और अगर कोई भी एक डिप आती है, गिरावट आती है, तो क्यों वो एक खरीदारी का मौका होगा। मैं बता दूं आपको, अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि देखिए सिर्फ डेटा होने वाला है, कोई ग्राफिक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसको 2x स्पीड में कर लें। और चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं ना कुछ फैक्ट्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये आपका BEL करता क्या करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ना, ये एक लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है भारत में। और ये अपनी जो मजबूती है ना, स्ट्रेंथ मार्केट पोजीशन की, वो लगातार मजबूत कर रही है। क्यों? ऑर्डर पाइपलाइन अच्छा है भाई साहब, एग्जीक्यूशन लगातार कर रही है कंपनी अपने ऑर्डर्स के, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है और मार्जिन है वो इंप्रूव हो रहा है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और मैं बता दूं आपको, ये एक एक चीज़ में हम लोग आएंगे, बिजनेस, ऑर्डर बुक, फ्यूचर आउटलुक। ठीक है, और यहाँ से जो पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है वो बहुत अच्छा है BEL का। क्यों? डिफेंस स्पेंडिंग बहुत है। मैं आपको बता दूं, टू बी फ्रैंक, अगर भारत सरकार के पास अगर पैसे हों, और एटलीस्ट आपके पास, तो हम अभी भी $100 बिलियन से ही बहुत दूर हैं। आपको समझना पड़ेगा भारत जैसे बड़े देश में, और आप कंपैरिजन करके मान लीजिए चाइना का, देखिए कहता तो वो है कि भाई वो 300 से लेकर के $400 बिलियन के आसपास करता है। ठीक है, खर्च, ये ऑफिशियल डेटा है। बट कई लोग कहते हैं आप कम से कम 700 से लेकर के $800 वो खर्च करते हैं। तो भैया आप गैप समझिए, एक जगह आप $100 बिलियन से भी नीचे हो, और इसमें भी $100 बिलियन में आपका मोर देन 40%, मोर देन, वो तो चला जाता है भाई साहब कहाँ पर, पेंशन्स में। आई एम नॉट टेलिंग दैट पेंशन इज अ बैड आइडिया, लेकिन अगर आप पेंशन दे रहे हो तो अन्य में भी आपको खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप भूल ही जाइए कि आप किसी वर्ल्ड की टॉप 2 और 3 इकोनॉमी के साथ सामने खड़े भी हुए हैं। और अभी रशिया से भी हम पीछे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अभी वॉर चल रही है, उस चक्कर में उन्होंने अपने जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसे बढ़ा लिया है, और वो $100 बिलियन के ऊपर भी जा चुके हैं। ओके, और इन द सेंस आपको समझना पड़ेगा,
हमारे पास बहुत स्कोप है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए ग्रोथ कैसी है। तो आप देखें कंपनी ने जो रिसेंटली अनाउंस किए हैं प्रोविजनल फुल ईयर फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, फुल ईयर फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल 24 टू 25, ठीक है, मार्च तक का डेटा उन्होंने दे दिया पूरे साल भर का, और उन्होंने अचीव किया टर्नओवर ऑफ 23 करोड़, जो पिछले साल 19,820 करोड़ रुपए था, ठीक है, यानी 16% की जंप। और ये जो डेटा है ये मनी कंट्रोल के आपके सामने मैं रख रहा हूं, कोई मेरा पर्सनल डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो ग्रोथ थी वो जो एंटिसिपेट की गई थी 15%, उससे कहीं ज़्यादा थी। और जो आप ये बेटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, ये कैसे आया है, ऑन द बैक ऑफ लगातार एग्जीक्यूशन हो रहे हैं आपके ऑर्डर के, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रहे हैं वो भी इंप्रूव तरीके से, और ऑर्डर बहुत सारे हाथ में है। इसके साथ साथ रेवेन्यू में क्या इंक्लूड है, एक्सपोर्ट सेल ऑफ अराउंड $106 मिलियन फाइनेंशियल 24-25 में, जो ये पिछले साल पता है कितना था आपको, $92.98 मिलियन, यानी आपने 14% की ग्रोथ दिखाई है। और देखिए इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर हम सबको पता है यूरोप बोल रहा है कि भाई साहब हमको अब अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी है, आर्मेनिया अजरबैजान का पता है हमको, साउथ ईस्ट एशिया क्या चल रहा है, सबको पैसे चाहिए, सबको लगातार स्पेंडिंग बढ़ानी है। और अगर अब हम ये मौका नहीं उठा पाएंगे तो कब। देखिए मुझे HAL ना बहुत ज़्यादा तो पसंद है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस कंपनी के साथ आता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन इतनी ज़्यादा स्लो है कि अब क्या ही कहें। लेकिन देखिए जो एक ही हमारी होप है, क्रिटिसाइज करने से कुछ बहुत ज़्यादा होना नहीं है। मैं स्क्रीन में यहाँ बैठ करके बहुत सारी बात कह सकता हूँ, लेकिन भैया मेरा कंट्रीब्यूशन तो ज़ीरो है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के चांस तो ज़रूर हैं, ऐसा हमको यहाँ पे दिखता है इन टर्म्स ऑफ HAL। ठीक, नाउ ऑर्डर बुक अच्छा है या बुरा है। देखिए अगर आप BL की ऑर्डर बुक को देखोगे जो प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर बुक का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि आप उसमें फ्यूचर देख सकते हो। एटलीस्ट ये तो देख सकते हो कि अगर सब कुछ नॉर्मल भी रहा ना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जो ऑर्डर है वो नॉर्मल ही रहा, तो भी आप कहाँ तक कंपनी को देख पा रहे हो एन अ हेल्दी टर्म। कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने ऑर्डर सिक्योर किए हैं 18,715 करोड़ के फाइनेंशियल 25 में। हाँ, लेकिन जो प्रोजेक्टेड स्कोर था 25,000 करोड़, उससे काफ़ी कम रह गए हैं। और इसके साथ साथ जो टोटल ऑर्डर बुक है BL की बात करें अप्रैल 1, याद रखिएगा अप्रैल 1 की बात हो रही है, ये लेटेस्ट नंबर है, ये लगभग 31,000 कह सकते 71,650 करोड़ रहती है, जो कि नियरली 3 गुना ज़्यादा टाइम्स है इनके एनुअल रेवेन्यू का। और इसमें इंक्लूड क्या है, एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक ऑफ $359 मिलियन। ओके, इसके साथ साथ अगर हम चले यहाँ पे मार्च में देखिए इस साल में, तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसने 2,463 करोड़ रुपए के ऑर्डर रिसीव किए हैं। कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ठीक है, सप्लाई करने क्या, अश्वनी रडार टू इंडियन एयरफोर्स। अब फ्यूचर का क्या, व्हाट अबाउट द फ्यूचर। अब जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भैया ऑर्डर बुक वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है हाथ में। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन 23 से 25% के आसपास का इस साल में, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी कमिट कर रही है कि भैया हम ना रिसर्च और डेवलपमेंट में हम कपल्ड विद इंक्रीजिंग डिफेंस बजट एलोकेशन इज सेट टू ड्राइव सस्टेन ग्रोथ। डिफेंस बजट बढ़ रहा है, और देखिए भारत का डिफेंस बजट भले ही जितनी रफ्तार से बढ़ना चाहिए उतनी रफ्तार से तो नहीं बढ़ रहा है, बट हाँ लगातार बढ़ रहा है, और इसका असर होगा कंपनी को। और कंपनी अगर लगातार R&D में भी खर्चा करेगी, उसका कमिटमेंट कह रही है, तो नो डाउट चीज़ें आपको अच्छी हुई आती हुई दिखाई देंगी। और आप देखें कंपनी कह रही है कि भैया जो नॉन डिफेंस बिजनेस है ना, जो 8 से 10% रेवेन्यू का, वो 10 से 15% करेंगे, इनका ये कहना है। इसके साथ साथ कंपनी कह रही है कि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है MRSAM, और मल्टी फंक्शन सर्विलेंस और थ्रेट अलर्ट रडार MFSTAR, ऑर्डर रिलेटेड टू नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेटीज आर एंटिसिपेटेड इन फाइनेंशियल 26 विद एक्सपेक्टेड ऑर्डर वैल्यू ऑफ ₹14 से 15,000 करोड़। यानी 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है P75 और P75I का, इसके साथ साथ
जो कवच रिलेटेड ऑर्डर हैं ये भी मटेरियलाइज होंगे कहा जा रहा है आने वाले सालों में। और कहाँ पर? फाइनेंशियल 26 के स्टार्टिंग में। क्योंकि देखिए अब जो हम एंटर कर रहे हैं ना फाइनेंशियल 26 है, मार्च अप्रैल से, तो ये समझिए जब यहाँ फाइनेंशियल 26 आ रहा है तो इसी साल की बात हो रही है। और फॉर QRSAM क्विक रिएक्शन सर्विस एयर मिसाइल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्डर बुक ऑफ 20,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल 26। तो एटलीस्ट आने वाले सालों में भारत सरकार से ही कुछ हैवी बजट ऑर्डर्स इन लोगों को मिलेंगे, ऐसा इनका मानना है। ओके, अब आप देखेंगे लेवल्स का चर्चा कि भाई वो कौन से लेवल आपको पता होने चाहिए। तो देखिए नो डाउट ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर हम प्रीवियस मंथ जो पूरे महीने ट्रेडिंग हो रही है उसके आप प्राइस नहीं निकालें तो ठीक है, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बुलिश दिखेंगी। ठीक है, पिवट पॉइंट क्या है 284, फिर 261 पहला सपोर्ट, फिर आता है 221, फिर आता है 199। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज की। 260 रुपये, देन 245 रुपीज़, देन 221 रुपये। ठीक है, तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो 250 प्लस माइनस 10 रुपीज़ है ना, ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि टेक्निकली अगर स्टॉक कहाँ आपको थोड़ा सा वीक दिखता है तो 250 230 के बीच। और लेकिन मैं आपको बता दूँ मंडे को एक बहुत बड़ा क्रैश आने की आशंका है पूरे बाजारों में, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें। लेकिन हाँ, स्टॉक अच्छा याद रखें, लॉन्ग टर्म का सोचें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, ताकि जब आप अपने वित्तीय सलाह की सलाह लें तो आप उन्हें अपनी लिस्ट दिखा पाएं। और मैं हमेशा कहता हूँ गिरावट के समय में लिस्ट तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ये जो समय होता है ना, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ अच्छे स्टॉक रख के उनके लेवल्स भी चर्चा करती रहनी चाहिए, ताकि जब बाजार बहुत ज़्यादा गिरे तो आप उसे एक्यूमुलेट करने के लिए कौन से लेवल हैं और कौन कौन से स्टॉक हैं ये अपना तैयार रखें। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।